हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैं परसेंटेज ऑलरेडी मैं आपको बेसिक इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, ठीक है। उसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसके साथ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। तो आप उसका वहाँ पे बेसिक मैंने डिस्कस किया था कि परसेंटेज क्या होता है आपका, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी बातें हमने बेसिक पोर्शन को हमने वहाँ डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके लिए एक पूरा आपके लिए शीट एक तैयार किया, स्पेशली आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उस शीट को जो है उस शीट को क्वेश्चन वाइज जो कोशिश करेंगे, जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करेंगे उस पैटर्न में। बाकी उसमें मैंने बेसिक टू मेरा मकसद क्या है कि आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो बेसिक ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू करके फौरन हम आगे बढ़ जाएंगे परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज का मतलब मैंने इससे पहले बताया था आपको, कोई भी चीज़ अगर 100 के टर्म्स में अगर हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं पर का मतलब क्या होता है, हर एक की बात होती है जब हम कहते हैं पर, ठीक है। और सेंट का मतलब क्या होगा, 100, यानी कि अगर मैंने ये कह दिया कि 1 और मैंने यहाँ कह दिया 100, तो ये 1 का मतलब क्या, ये 1/1 पार्ट हो गया आपका 100 का, ठीक है। तो ये यानी कि, और अगर मैंने इसको इंटू 100 कर दिया और तो इसका मतलब क्या हो गया 1। तो यानी कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है कि 100% आपका, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो है परसेंटेज में, जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन के में क्लियर कर दिया था, अब उसको अगर मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे कि अगर मुझे किसी नंबर को अगर सिंपली फ्रैक्शन से क्या करना है, अगर मुझे किसी नंबर को फ्रैक्शन से किसमें चेंज करना है, मुझे परसेंटेज में अगर चेंज करना है किसी भी नंबर को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा उस नंबर को, ठीक है। अगर मुझे वही काम इसका रिवर्स करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है, तो यहाँ मुझे डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं डेसिमल में भी करना है, तो जब भी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो ये बात, ठीक है, ये मैंने बेसिक उसमें बताया, जो मैंने लास्ट वीडियो मैंने बेसिक इंट्रोड्यूस किया था। तो उसमें जो है आप चीज़ों को जो है आगे कैरी कर लीजिएगा। अब जैसे कि जो मैंने शीट बनाया, उस शीट को भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो उस शीट में जैसे कि हम उसका क्वेश्चन लेते हैं, उसमें जैसे मैंने क्वेश्चन बेसिक शुरू के 4 आप कर लेंगे, उसको हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की। उसमें दिया है कि रेशियो को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो रेशियो का मतलब क्या हो गया, यहाँ रेशियो दिया 6/5, तो क्या 6/5, तो रेशियो का मतलब क्या है, यानी कि 6/5। इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज चेंज करने का मतलब क्या है, रेशियो में हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कितनी टाइम जाएगा, 5 2 जा और 0, यानी कितना आ गया, जब इसको हम मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 2 कितना होता है आपका 12, आ गया, हमने क्या लगा दिया 0, यानी कितना आ गया आपका, ये 120% आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 120%। ऐसे ही आपका क्वेश्चन 5 क्या है, 56% को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें इसका अपोजिट करना था। अब 56% को हमें अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है, सिंपली हम कर सकते हैं, परसेंट दिख गया तो यानी आप डिवाइड में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब जब आपको पता है नीचे जीरो है, ठीक है, तो अब हमें देखना कितना जीरो है, नीचे लगा हुआ 2 जीरो लगा हुआ है। तो जब नीचे अगर 2 जीरो लगा हुआ है, ये क्या है, तो यानी कि जब नीचे 2 जीरो लगा हुआ है आपके डिनोमिनेटर में, तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो जो ऊपर आपका जो न्यूमरेटर में जो भी आपका डिजिट होगा, उसमें 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल हम पुट कर देंगे, तो सीधे आपका वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 2, तो यानी कि 2 डिजिट से पहले एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट, यानी कि यहाँ पॉइंट लगेगा कहीं, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.56 कह दीजिए उसको आप, या आप उसको क्या कह दीजिए, 0.56 कह दीजिए। ये दोनों आपका सही है। तो सीधे हमने डायरेक्टली या हम उसको आप सॉल्व भी करेंगे, कैंसिल आउट भी करेंगे उसका, तब भी आपका अप्रोच यहीं पहुंचेगा। यानी कि सिंपली यहाँ नीचे जो आपका 2 डिजिट है, यानी कि 2 जीरो है, तो आप 2 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा देंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा डेसिमल में। सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। ये 5th क्वेश्चन था आपका। 6 वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या दिया गया, इसमें पूछा गया आपसे 3 फ्रैक्शन दिया गया, उसमें पूछा गया बताइए लार्जेस्ट कौन सा है। तो पहला आपका दिया है 16, 2/3% दिया गया है। और सेकंड जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया 4/15, और आपका जो थर्ड दिया गया वो दिया गया 0.24, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी भी शीट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको 16 2/3 का मतलब होता है ये 1/6 के बराबर किस होता है, 1/6, बाकी का 50/3 हो जाएगा आपका। तो ये 1/6 होता है, ये 4/15। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये मेरा हो गया 1/6, ये मेरा हो गया 4/15, और 0.24 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 24/100। और जब आप इसे जब सिंपली जब सॉल्व करेंगे इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 12 50 6 2 से कैंसिल आउट होगा 25, यानी कि 6/25 हो जाएगा। तो यानी कि सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो ये हमारा हो गया 1/6, और ये हो गया आपका 4/15, और ये हो गया हमारा 6/25, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
अब या तो ये है कि इसको हम सिंपली सॉल्व कर लें, किस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हर को पॉइंट में जाएगा, डेसिमल में जाएगा, तो हमें उसमें एक्यूरेसी लेके आनी पड़ेगी, तब जाके हम उसको सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, सिंपली सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम उसके न्यूमरेटर को सेम कर लें। तो न्यूमरेटर को सेम कैसे करेंगे, तो सेम करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या 6 और 4 है, जब हम 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया, आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो लिस्ट 2 2 2 3 2 1 3 3 1, यानी कि 3 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कितना हो गया, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा 12 आ गया। कितना आ गया एलसीएम, यानी कि एलसीएम हमारा आ गया 12। तो अब क्या करना है, 12 आ गया एलसीएम, तो अब हमें इस नंबर को, और जाहिर बता जो भी एलसीएम आएगा उसको उसी नंबर, उसको हम जो न्यूमरेटर से तो हम वहाँ तक अप्रोच करेंगे, तो 1 से 12 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 12 यानी कि ऊपर क्या होगा 12, इसी नंबर को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके डिनोमिनेटर वाले को भी, यानी क्या हो जाएगा 1 इंटू 12 आपका 12 हो गया, और 6 इंटू 12 कितना हो गया आपका 72 हो गया, कॉमा। अब 4 से मुझे पहुंचना है 12 पे, तो 4 से कितने टाइम जाना पड़ेगा, यानी 3 टाइम जाना पड़ेगा। तो ये 3 को जितने टाइम हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया उतने टाइम नीचे भी करना पड़ेगा। तो 4 3 आपको क्या हो गया 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 15 3 45 हो गया आपका। ऐसे 6 से मुझे अप्रोच करना है 12 के लिए, तो 6 2 होगा हमारा, क्या होगा 6 2, ठीक है। उसी नंबर से जो आपने 2 से किया उसी नंबर को क्या करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, तभी हम उसको सेम कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना, अगेन 12, और 25 टू कितना हो गया हमारा 50 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि सबका क्या हो गया, सबका हमने न्यूमरेटर हमने सेम कर दिया। जब न्यूमरेटर सेम हो गया, अब यहाँ क्या डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब जब आप जितने ज़्यादा नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होगा, यानी कि वो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, उतना ज़्यादा जो है छोटा होगा, ठीक है। यानी कि और जितना नंबर ज़्यादा छोटा होगा, इसका मतलब वो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। यानी इसमें मुझसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर इसमें बता कि लार्जेस्ट कौन सा होगा, यानी ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो इस केस में हमारा कौन सा हो जाएगा। अगर हम देखें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे नीचे 45 दिख रहा है सबसे पहले, तो यानी कि सबसे पहले क्या होगा हमारा 12/40 सबसे बड़ा होगा। उससे बड़ा कौन सा, उसके बाद उस सेकंड नंबर कौन सा होगा, तो हमारा 12/50 होगा। उसके बाद कौन सा होगा, तो 12/72 होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर हमसे पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बताइए कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट के केस में हमारा ये होता है 12/72, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो 12/45। क्यों, फ्रैक्शन में छोटा होगा डिनोमिनेटर में, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब कि हमें बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, यानी कि 12/45, यानी कि आपका कौन सा इसमें ऑप्शन है, यानी कि 4/15, यानी कि 4/15 जो होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ये इसका, ये जो है इसका ग्रेटर वन जो है ये इसका आंसर हो गया। ऐसे हम जो है क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन 7 जो है देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इसको यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, समझिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। परसेंटेज बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मज़े के साथ हम पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया कि हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ, यानी कि हमें क्या बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ, क्या दिया गया, व्हाट परसेंट ऑफ। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ऑफ, और इसके बाद लिखा गया है 140 इज 80। क्या लिखा गया, 140 इज 80। तो कभी भी आपके जहन में जब कभी भी कोई नंबर से पहले क्या लग जाए, ऑफ लग जाए, तो ऑफ का मतलब फॉर्म उसको आप कहाँ लेके चले जाइए, डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए, यानी आपके नीचे क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, इज 80, तो ये 80 हो गया। अब क्या पूछा, व्हाट परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, यानी कि इंटू 100 हो गया आपका। यहाँ पे बहुत सीधा सा लॉजिक है, ऑफ लगे फौरन आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाके शिफ्ट कर दीजिए, और जिसका निकाल परसेंट में चेंज करना, तो परसेंट जाहिर बात उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 4142, यानी कितना आपका इस 41 हो गया, ये आपका कितना हो गया, सॉरी ये 2427, यानी कितना हो गया आपका ये 400 अपॉन 7 हो गया आपका। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 7 7 5 35 कैरी 5 0 7 7 49 कैरी 1 0 7 1 7 3 0 7 4। तो अप्रॉक्सीमेशन 57.14% के अप्रॉक्सीमेशन इसका आंसर जो है वो आएगा 80 जो है आपका, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सीधे सीधे हम इसको जो है निकाल सकते हैं कैसे, तो कभी ऑफ लगाए तो फॉरन डिनोमिनेटर में लेके जाइए, और उसके बाद जो है ऑफ लगा लेके आए, और किस में से, तो ये 140 140 जो है 140 में बता रहा है कि 80 जो है 140 का कितना परसेंट होगा ये बताइए।
ठीक है। ऐसे इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज, अब क्या दिया 5 kg इज क्या लिखा है 5 ग्राम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमें बस गौर करना है, जैसे इसमें गौर क्या करना है कि मैंने कहा कि ऑफ 5 kg, तो फॉरन हमने यहाँ ले चले गए 5 और इसको हमने यहाँ पुट कर दिया और यहाँ इंटू 100 कर दिया हमने, लेकिन क्या हमें इसको कैंसिल होते सीधा 100% आएगा, क्या 100% आंसर होगा इसका? नहीं। तो हमें इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट ग्राम है और यहाँ पर यूनिट इसके किलोग्राम है, तो यानी कि पहले हमें ये 5 किलोग्राम जो हमने यहाँ नीचे पुट किया है इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि अगर हम 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 1000 का कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है। 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया आपका 1000 ग्राम, तो 5 kg में कितना हो जाएगा आपका 5000 ग्राम हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 आपका क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 10, यानी कितना आ गया हमारा 1/10। अब नीचे 0 है, अब एक 0 तो एक से एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो एक 0 से यानी एक डिजिट कौन सा 1 है, तो 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया 0.1 कह दीजिए इसको, या आप इसको 0.1 कह दीजिए इसका, ये इसका आंसर हो गया 0.1%, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत आसान है, बिल्कुल मजे के साथ करते रहिए, आपको बहुत आसानी से अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चीज़ों को जो है अच्छे से देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं शीट डालूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो, क्वेश्चन को करिए आप, बिल्कुल डायरेक्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। अब इसी का एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसमें, इस वीडियो के हिसाब से मैं एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ सेकेंड पार्ट का, ठीक है। अब जैसे क्या है सेकेंड पार्ट का जो अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें तो उसमें क्या चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन मैंने जिसमें क्वेश्चन 9 आप कर लेंगे क्वेश्चन, इसमें से 10 लीटर को हमें 10.5 लीटर को ml में चेंज करना, तो इसमें भी आप कन्वर्ट कर लेंगे आप। 7.5% पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि 3600 का बताइए कितना होगा। तो अब ये परसेंट है, तो परसेंट का मतलब यहाँ क्या होगा, पहले हम इसको फॉरन हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सिंपली फ्रैक्शन में 7.5 तक देखे तो 7.5 है एक तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15/2 हो जाएगा। ऑफ कभी भी इस तरह से अगर लिखा परसेंट के बाद यानी कि मल्टीप्लाई किससे 3600 का पूछ रहा है, तो इससे हम डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1800 टाइम जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 8 120 0 कैरी 12 15 1 15 27, यानी कि कितना आ गया आपका 2700 आ गया, कितना आ गया हमारा 2700, तो यानी कि कितना हो गया हमारा इसका आंसर 27। तो बहुत ही तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो ये शीट जो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, इसके बाद जो इसमें और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये हम जो नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं अगर वो वाकई में सीरियसली उस चीज़ को तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं इजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट, तो पहले हम इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मॉडरेट की तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद हम लेके चलेंगे डिफिकल्ट की तरफ। पहले आपका जहन बनेगा, उसके बाद जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके अंदर क्या होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, तब हम आप मीडियम क्वेश्चन लेवल समझना शुरू कर देंगे, उसके बाद हम चलेंगे डिफिकल्ट की तरफ, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप उनको भी वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। बिल्कुल फ्रीली हम इन चीज़ों को एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन, एक से एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप जल्द 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को हिट कर जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम मिलेंगे, ठीक है। और मैं शीट को साथ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप जो है उस शीट को क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीज़ों को समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, कोई भी अगर आपको कमेंट लगता है मेरे चैनल के हिसाब से या मेरे वीडियो के हिसाब से कुछ आपको सजेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल फ्रीली मोस्ट वेलकम आप चीज़ों को सजेस्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।